नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड में आज अडानी पे एक और रिपोर्ट आई है। अडानी गैंग जो है, गैंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब गैंग काम करता है तो आम आदमी को समझ में नहीं आता है कि यह गैंग क्या-क्या कर सकता है, और जो आप सोच नहीं सकते वही गैंग करता है। तो अडानी कंपनी जो करती है, उसका सच बहुत दिन के बाद आया हिडेनबर्ग रिपोर्ट के तौर पर। और हिडेनबर्ग रिपोर्ट को एक लाइन में आप समझिए कि धंधा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक कंपनी अपने ही शेयर को जारी कर रही है, उसको खरीद रही है, उसको बेच रही है, और उसके बाद सरकार के पास जाके कहती है कि हमारा धंधा बहुत बढ़ गया है, इस धंधे के लिए हमें पैसे दे दीजिए और इस धंधे को हम बढ़ाएंगे। और सरकार, आपको पता ही है, सरकार खुले हाथ से बैंकों को कहती है अडानी कंपनी को आप लोन दीजिए, और अडानी दुनिया में शुमार हो जाते हैं। तो आज हिडेनबर्ग से अलग एक और रिपोर्ट है। वो बिल्कुल हिडेनबर्ग का जमीनी और देशी संस्करण रिपोर्ट है, जो खुद लोगों ने जिया है। अडानी जो गैंग है, वो कैसे किसानों को रात भर में कंगाल बना देती है। कल तक वो किसान थे, आज वो कंगाल बन चुके हैं। उसी पर एक रिपोर्ट है जो हमने खुद ज़मीन पे जाके देखा है, बात किया है, समझा है, और वो वीडियो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का नाम है नौलत्था रिपोर्ट। नौलत्था रिपोर्ट को तैयार करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। आप भी जा सकते हैं। दिल्ली से महज 110 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पानीपत पहुँचिए। पानीपत में इसराना एक ब्लॉक है और वहाँ पे गाँव है नौलत्था। वहाँ आप जाएँगे तो आप एक अडानी कॉलोनी ही देखेंगे। अडानी कॉलोनी जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कॉलोनी में सड़क भी आपका, रेलवे लाइन भी आपका, जमीन भी आपकी, गोडाउन भी आपकी। पंचायत की जमीन पर सरकार ने ऑलरेडी मंडी बनाकर रख दिया कि कल अडानी कंपनी को ज़रूरत होगी गोडाउन से सामान निकालकर कहीं बेचने के लिए। सड़क के किनारे, और सड़क भी कौन सा, नेशनल हाईवे 71 71 NH 71, जो बवाना के रास्ते होते हुए, पानीपत से बवाना के रास्ते, गुहाना के रास्ते होते हुए रोहतक से पास करती है। ऐसी सड़क, और फर्स्ट क्लास सड़क। मंडी बंद पड़ी हुई है। जब हमने रिपोर्ट तैयार की थी, जब हम ज़मीन पे गए, नौलत्था गए, वहाँ के किसानों ने जो बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नहीं किया था वो गैंग अडानी ने वहाँ पे कर दिखाया। और किसान तो भोले भाले होते हैं। मतलब किसान भोले भाले का मतलब वो अंग्रेजी में दस्तावेज नहीं पढ़ पाते हैं। हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी का एक समाज ही अलग है। तो चलिए उस रिपोर्ट पे बात करते हैं कि नौलत्था में गैंग अडानी ने क्या किया। नौलत्था एक गांव है जो लगभग 16 से 20 हजार की वहाँ आबादी है। आपको पता ही होगा, लॉकडाउन हुआ था हिंदुस्तान में 2020 में। पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया गया था, और उसी दौरान नौलत्था के किसानों को कोरोना जांच के नाम पर 14 दिन तक नज़रबंद कर दिया गया था उनके घरों में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमें घर में बंद करने के पीछे कारण क्या होगा। सहारा तो लॉकडाउन का लिया गया था, कोरोना का लिया गया था, लेकिन उसके पीछे जो खेल हो रहा था वो एक अलग खेल था। उसके बाद आपको पता है कि सितंबर 2020 में किसान बिल आया, भारत की संसद ने पास किया, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, बाद में वो वापस भी लेना पड़ा इनको। किसान बिल तो 2020 में आया था। गैंग अडानी 2017 में नौलत्था पहुंचती है। गैंग का मतलब अडानी के अलग अलग गुड़, आप कह लीजिए उसको, गुड़गे कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, जो मर्जी आए वो आप कह लीजिए। सरल हिंदी देसी भाषा में आप जो कह सकते, वो वहाँ जमीन खरीदने पहुंचती है। एक किसान, पहली जमीन जो रजिस्ट्री होती है 28 लाख में 1 किला। उसके बाद गांव में जो भी जमीन थे, गांव के अंदर खेती की जो भी जमीन थे, एक के बाद एक जमीन
अट पहली ज़मीन 28 लाख की खरीदगी होती है। उसके बाद ज़मीन की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि एक ज़मीन के बगल में अगर दूसरी ज़मीन है तो इस ज़मीन की कीमत 28 लाख है, इसकी 1 करोड़ 20 लाख है। और वो सारे ज़मीन, वो जितने भी ज़मीन थे वो ज़मीन नहीं थे, कोई बंजर ज़मीन नहीं था। यहाँ पे आप कोई उद्योग धंधा लगाना चाह रहे थे, वो खेती की ज़मीन थी। फर्स्ट क्लास वहाँ चावल की खेती होती है। हरियाणा में चावल को जीरी बोलते हैं। जीरी की खेती हो रही थी, गेहूं की खेती हो रही थी, और उस खेत के बीचों बीच नहर भी गया हुआ है। आप इकोसिस्टम समझ लीजिए, सरकार ने कैसा इनको इकोसिस्टम बना के दिया। जब लॉकडाउन था 2020 में, जो लॉकडाउन आया था उस दौरान सब लोग अपने घरों में कैद थे। हमारे आपके लिए कोर्ट बंद था, हम लोग घरों से निकल नहीं सकते थे। और पानीपत के रजिस्ट्री ऑफिस में दनादन रजिस्ट्री हो रहे थे। कंपनी ने सरकार को क्या बताया? हरियाणा सरकार को लिखित में बताया कि ये बंजर जमीन है। आप खुद देखिए कि वो जमीन बंजर थी या वो कोई लहलहाती हुई आपकी जमीन थी, किसानों की जमीन थी। इतना ही नहीं, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, सरकार का जो रेलवे मंत्रालय है वहाँ पे एक अडानी के लिए एक रेल ट्रैक बनाया गया, नया रेल ट्रैक बना जो खेतों के बीच जाता है। उसी के बगल में 3 गोडाउन बनाए गए। रेलवे लाइन ऐसे है, नहर ऐसे है, गोडाउन यहाँ पे है, नेशनल हाईवे यहाँ पे है, और मंडी यहाँ पे है। मतलब अडानी कॉलोनी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है ये कॉलोनी है। और कहा क्या गया किसानों से जमीन लेने के समय कि हम भारत सरकार के नुमाइंदे हैं, किसानों से गलती क्या हुई? किसानों ने नहीं पूछा आपके पास कोई परिचय पत्र है, या पूछ भी लेते तो क्या होता? सरकार अडानी की, अडानी ने जो अभी कहा, अडानी का मतलब भारत, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सरकार अडानी की, थाने पुलिस अडानी के, कोर्ट अडानी की। जब लॉकडाउन था तो कोर्ट बंद थी, हमारे आपके लिए कोर्ट खुला नहीं था, रजिस्ट्री ऑफिस खुला नहीं था। या रजिस्ट्री हो रहा था तो लिमिटेड हो रहा था, मतलब 10 रजिस्ट्री होगी महीने में, 20 होगी। लेकिन यहाँ पे पूरे लॉकडाउन में किसानों से झूठ बोलकर, क्या झूठ बोला गया कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का गोडाउन खोल रहे हैं, इसलिए सरकार को जमीन की जरूरत है। किसानों से जो भी जमीन की खरीदगी की जाएगी वो सबको एक दाम दिए जाएंगे। 30 साल तक किसानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उस खेत की जो जमीन हमने आपसे खरीदा है उसकी पट्टे राशि हर साल देंगे, एक सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या? गांव के अंदर जिन्होंने जमीन बेचा, जिन किसानों ने, कंगाल होते चले गए, आपस में झगड़े बढ़े। कहते हैं ना कि जब आवारा पूंजी आती है समाज के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, देश के अंदर, तो हमें आपको करप्ट बना देती है, हमारी सोच को करप्ट बना देती है, लालची बना देती है। हुआ यहाँ यहीं पे, यहाँ अडानी कंपनी ने यही काम किया। एक किसान को 28 लाख, एक किसान को 50 लाख, एक किसान को जमीन उतना ही, पैसे अलग अलग, और आपस में सब झगड़ा करने लगे। जब इन किसानों ने वो पता चला कि हमारी जमीन कोई और ले रहा था, वो अडानी कंपनी को दे रहा था, फिर कुछ दिनों के बाद अडानी कंपनी खुद आकर जमीन डायरेक्ट किसानों से लेने लगती है। फिर किसानों को जब पता चलता है कि यहाँ तो रेलवे लाइन भी बन रहा है, लॉकडाउन में थोड़ा खुलापन आया, सरकार ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी लॉकडाउन में, तो किसानों ने देखा कि ये तो हमारे खेत के बीच रेलवे लाइन भी जा रही है, जिसको बंजर बताया जा रहा था। अडानी कंपनी ने सरकार को जो लिखित जानकारी दी कि हम बंजर जमीन खरीद रहे हैं, वो पहली चीज की इस तरह से गुमराह किया गया। हिडेनबर्ग का रिपोर्ट भी तो यही कह रहा है कि लोगों को गुमराह कर किया गया, जिन्होंने इस अडानी के शेयर लिए उनको गुमराह किया गया। नौलखा तो
जमीनी हकीकत बता रहा है और सत्ता साथ में थी। दूसरी चीज कि आप जब भी जमीन गांव के अंदर लेने जाते हैं तो वहाँ पंचायत की अनुमति लेनी पड़ती है। वहाँ के सरपंच बलराज सिंह ने हमें बताया कि जब जमीन इन्होंने ले लिया तब हमें पता चला। आज तक हमसे कोई लिखित नामा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो गांव की पंचायत देती है, जब भी कंपनी खरीदती है या सरकार भी जब खरीदती है तो आपको कई विभागों से उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मतलब आपत्ति नहीं है इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पंचायत से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। पंचायत को तब मालूम हुआ जब बिक गई जमीन, जब रेलवे लाइन बन गई। उल्टे तो आप देखिए कि जहाँ पे गोडाउन बनाया गया वहाँ गांव के लोगों को किसी को नौकरी नहीं मिली। ये मैंने तो खुद देखा। जिस जमीन पर अडानी ने गोडाउन बनाया नौलत्था में, उस जमीन के आसपास भी आप फटक नहीं सकते हैं, वो साइन बोर्ड लगाया गया। पूरे लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने किसी एक कंपनी को जमीन खरीदने का परमिशन दिया 2020 में, तो वो अडानी की कंपनी थी। जो सेल डीड होता है, जो रजिस्ट्री होता है, किसानों ने बताया कि हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि वो अंग्रेजी में था। खेती की ज़मीन को जब कोई लेता है बिजनेस के पर्पज से, कंपनी लगाने के पर्पज से, तो सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार के कई विभाग होते हैं, पर्यावरण होता है, राजस्व होता है, पंचायत होता है। पूरे लॉकडाउन में तो सब बंद पड़ा था। ये परमिशन किससे ले रहे थे? जाहिर सी बात है सरकार इनके साथ खड़ी थी। हुआ फिर उसका परिणाम क्या निकला? इसके साथ ही आपको हम बताएं कि 2017 में गांव की पंचायत की जमीन सरकार ने ली और उस पर मंडी बना दिया और कहा ये आपके लिए। जो मंडी अभी तक किसी को अलॉट नहीं किया गया है, किसी को दिया नहीं गया है, किसान बाहर में अपनी फसल को बेचते हैं, तो मंडी किसके लिए बनाया गया? बिल्कुल रोड के किनारे, सड़क के बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे मंडी है। नेशनल हाईवे के उत्तर में अडानी का गोडाउन है, रेलवे लाइन है, नहर है। ये पूरी व्यवस्था सरकार ही कर रही थी। सरकार इस, अगर कागजों और दस्तावेजों और हकीकत की बात होगी, कहीं पे भी होगी, तो सरकार इससे बच नहीं सकती है, रत्ती भर बच नहीं सकती है। अकेला कोई अडानी काम नहीं कर रहे थे, पूरा तंत्र अडानी के साथ था। परिणाम ये हुआ, किसी किसान को तो अभी तक पट्टे की राशि भी नहीं मिली, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, कोई एफसीआई का गोडाउन नहीं खुला। जिन किसानों ने 3 एकड़ जमीन मान लीजिए 100 रुपये में बेचा, वही किसान अगर 1 एकड़ जमीन उसी गांव में नौलत्था में ही लेने जा रहा है तो उस जमीन की कीमत कितनी हो गई पता है? 20,000। जो हम कह रहे हैं कि किसानों को कंगाल कैसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया। इसके दूसरे असर समझिए। एक गांव की अर्थव्यवस्था जो होती है वो कैसे चलती है? गांव के अंदर मजदूर खेती करता है, उसकी भी जिंदगी चलती है। ट्यूबवेल, पानी के लिए जो ट्यूबवेल इस्तेमाल होता है उसकी भी जिंदगी चलती है। जो किसान का खेत है उसकी भी जिंदगी चलती है। जो उसमें ट्रैक्टर लेके जोत रहा है उसकी भी जिंदगी चलती है। जो फसल निकला वो फसल मिल तक जाएगा उसकी भी जिंदगी चल रही है। उस फसल को फिर बाजार तक लेकर जाएगा उसकी भी जिंदगी चल रही है। और एक झटके में सभी ये जो जुड़े हुए खेती से लोग हैं सभी की जिंदगी तबाह हो गई। यही है नौलत्था रिपोर्ट। वैसे हम आपको एक बात बताएं, आज एक खास दिन भी है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर मीट हो रहा है। मतलब जो पैसा लगाएंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, उनकी बड़ी समिट हो रही है। हर साल होती है, 2018 से हो रही है। प्रधानमंत्री उसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी नहीं। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा गैंग अडानी से सत्ता ने कोई दूरी बनाई है।
ये महज कुछ दिनों का खेल है। दूसरी चीज़, आप इस भुलावे में मत आइएगा जैसे किसान आए हैं कि आपके लिए लड़ने वाला कोई आ रहा है। अभी जितनी आप देख रहे हैं झगड़े, कोई अडानी के बारे में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जो आपको दिख रहा है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, बीजेपी तो बीजेपी, कोई भी पार्टी, खासकर राष्ट्रीय पार्टी, इससे दूरी नहीं है। अडानी का जब केस और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है ना, तो कांग्रेस के वकील जो राज्यसभा सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो अडानी की वकालत भी करते हैं। आप हमारे इस रिपोर्ट को जितना देख सके, जितना लोगों को बता सकें, सिर्फ ये नौलत्था के किसानों की रिपोर्ट नहीं है। कल आपके गांव, आपके शहर में भी ऐसे ही घटना होगी, आपको खबर ही नहीं होगी। कितने लोग जमीन का कागज पढ़ते हैं और बिक जाने के बाद कितना आप कोर्ट जाएंगे, जब आपके लिए कोर्ट ही नहीं खुला है, कोर्ट में जज ही नहीं है, वकील को आप कितना पैसा देंगे, फीस कितना देंगे। इसलिए पहले ही सचेत हो जाइए इन किसानों की हकीकत देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया।